कुछ प्रोडक्ट्स के बेस पे शुरू किया था। मेरी मम्मी उन्होंने मुझे 2 गिफ्ट दिए, फर्स्ट है ना इस धरती पे लाया, एंड सेकंड ये बिजनेस दिया, तो थैंक यू सो मच उनको भी। तो जब ये बिजनेस में आई तो इनिशियली प्रोडक्ट यूज ये वो मतलब बहुत सारी चीजें सुन रही थी, बट पहला जो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ वो है किड्स ड्रिंक, जो अभी अपना नया लॉन्च हुआ है मेरे बेटे की हेल्थ के लिए। नाउ ही इज 14। और सासू माँ शी वाज सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस -4 बीएमडी लेवल, जिनके इंजेक्शंस चल रहे थे। हमने कुछ सप्लीमेंटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस किए तो उनकी आज हेल्थ बहुत बढ़िया है। 1 हफ्ता पहले मैंने उनके ब्लड टेस्ट करवाए और ऐसे लगा कि ब्लड टेस्ट के पैसे वेस्ट हो गए, वही हम सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करते तो बढ़िया रहता, क्योंकि सारे पैरामीटर्स एट द एज ऑफ 66 शी इज नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल, D3, B12, हीमोग्लोबिन है ना, यूरिक एसिड, सारा 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 कुछ। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि अचीवमेंट है हमारे लिए कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो। थोड़ा सा रिसेंटली कल हमारे भी फैमिली में एक है ना नॉन पर्सन की डेथ हुई, ही हैड स्टेज 4 कैंसर। तो इस बिजनेस से मुझे ये ब्लेसिंग मिली कि पहली चीज तो न्यूट्रीलाइट मिला, है ना, एंड ये सारी जो स्किल्स है ना, यहाँ पे हमने ये जो रिटेलिंग की आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हुई पहले तो सेल्फ कंजम्पशन से, एंड देन फिर वो स्किल्स हमने एक्वायर किया, है ना। जैसे मैंने एक लास्ट सेशन में बोला था कि लता मंगेशकर एक ही है, बट बहुत सारे जो अदर सिंगर्स है उन्होंने वो स्किल्स को एक्वायर किया है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रिटेल कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। पहली चीज तो रिटेलिंग है ना। रिटेलिंग क्या चीज है ना, रिटेलिंग क्या चीज है, रिटेलिंग या सेलिंग क्या चीज है। रिटेलिंग अगर हम देखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब हम किसी एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जो कंज्यूमर उसको यूज करने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग, राइट। अब रिटेलिंग एज मैं बात करूं कि हम उसको बढ़ाए कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा एक रिटेलिंग बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। वो भी मैंने कुछ तैयार करके रखा है, आपको बताऊंगी, है ना। तो अगर मुझे रिटेलिंग बढ़ानी है तो पहला चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने 4 पिलर्स की मैं बात करूं रिटेलिंग के लिए, है ना। देखिए माइंडसेट बहुत जरूरी है ना। एवरीवन इज सेलिंग, क्या कोई यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है? ऐसा कोई है कि जो सेल नहीं कर रहा है? हर कोई सेल कर रहा है ना। जो जॉब प्रोफेशन में है वो अपना टाइम नॉलेज सेल करके वो पर्टिकुलर आवर्स के वो पैसे कमा रहा है। बिजनेस जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर, वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स और टाइम को सेल करके पैसा कमा रहा है ना। बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके पैसा कमाता है। एवरीवन इज सेलिंग। इनफैक्ट अगर कोई लेडी भी बोलती है ना कि मुझे ये साड़ी चाहिए, ये चाहिए, बैग चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो वो भी अपना आइडिया कहीं ना कहीं हस्बैंड को सेल ही कर रही होती है, जिसके थ्रू फिर उसको वो उसका बेनिफिट मिल जाता है ना। तो एवरीवन इज सेलिंग। सेलिंग दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, राइट। सेलिंग अगर नहीं होती तो शायद हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं तो वो नहीं होती हमारे पास ना, जो जो कुर्सी पे हम बैठे हैं, कपड़े पहने। तो सेलिंग कोई बहुत पहले मैं समझती थी सेलिंग कोई बोलते थे ये बेचना, तो खराब शब्द समझते थे कि है ना कोई ऐसे लोग उसको करते। बट सेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा वो ऐसा काम है जहां से आप मल्टा मिलियनियर बन सकते हो, राइट। तो सेलिंग में एक चीज क्या समझनी है कि हर कोई बेच रहा है, तो जब हम अगर इसमें बेच रहे हैं, है ना, तो कोई गलत बात नहीं है, राइट। सेकेंड चीज क्या आती है सेलिंग में कि अगर हम बिजनेस, देखिए सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में आता है, जॉब में या बिजनेस में? ऑब्वियसली बिजनेस में, है ना। बट हम हर कोई बिजनेस कर नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कौन से बिजनेस में हम इन्वॉल्व हो, क्या करे, ऐसा कौन सा बिजनेस करे। हम सब देख रहे हैं अभी कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट है वो कौन सा है ना। सबसे ज्यादा जो मार्केट रन हुआ कोविड में वो कौन सा हुआ? FMCG, है ना। FMCG एक ऐसा मार्केट है जो कभी बंद होता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं, है ना। इसेंशियल्स बोलते हैं उसको। तो ये एक ऐसा मार्केट है। एंड सेकंड जो अभी सबसे टॉप पे चल रहा है वो है वेलनेस, राइट। तो ये दोनों ही टॉप के सेगमेंट्स में हम है, ठीक है। तो सेलिंग के लिए अगर मेरा माइंडसेट रहेगा कि मैं सेल कर रही हूँ, है ना, और ये 2 सेगमेंट्स जो इमर्जिंग है, तो मुझे पहली चीज करना क्या पड़ेगा, है ना। मैंने रितेश अग्रवाल जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के आप फॉलो करिए, उनके कुछ इंटरव्यूज देखिए, तो वहां पे उन्होंने 3 रूल्स बताए थे ना, ही इज यंगेस्ट मिलेनियर। तो उन्होंने 3 रूल्स बताए थे। पहला, है ना,
शर्म छोड़नी पड़ेगी। शर्म का ये मतलब नहीं होता है कि बेशर्म बन जाना, बट जिस चीज से हमें शर्म आती है, जो काम करने से मुझे शर्म आती है, उसको बार बार करना और वो शर्म निकल जाती है। तो शर्म छोड़नी पड़ेगी। सेकंड क्यूरियोसिटी एंड अटेंशन अप्रोच है। एंड थर्ड है उस काम को लगे रहना, राइट। तो आज वही करके आप समझ सकते हो कि वो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर बन गए। अभी सेकंड चीज अगर मैं सेलिंग में बात करूं, जो सेकंड हेजिटेशन नहीं समझी में, है ना। तो सेकंड चीज है सेलिंग में अगर मैं बात करूं, तो जो भी हम, प्लीज रिपीट मी, जान दो मैं चैट बॉक्स बाद में देखूं। तो सेकंड चीज जो है वो है एजुकेशन, नॉलेज, है ना। एक फर्ज करिए हम सब यहाँ पे पैसा कमाने आए, कोई किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, नहीं तो हम लोग नेटफ्लिक्स जियो स्टार पे लग जाते। हम सब यहाँ पे पैसा कमाने आए, इसीलिए हम कुछ ना कुछ सीखने को आए यहाँ पे, राइट। अभी पैसा जब हम कमाने आए, हम कुछ ना कुछ, अगर बाहर मार्केट की बात करें, लोग कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं कोई अगर, तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो, आप फर्ज करिए कि आपको कुछ करना था, आपने एक बिजनेस खोला, एक कपड़े की दुकान खोली। अब आपने वो कपड़े की दुकान तो खोल दी इस माइंडसेट से कि हम कपड़ा सेल करेंगे। क्या पहले से मार्केट में कोई कपड़े की शॉप्स नहीं है? ऑब्वियसली है ना। बट हमें लगा कि नहीं, हम करेंगे तो ऑब्वियसली होगा, हम पॉजिटिव रह के। तो सेकेंड चीज आपको वहां पे क्या लगती है कि एजुकेशन, है ना, नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज तो पहले मुझे मेरे प्रोडक्ट्स की होनी बहुत जरूरी है। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे है ना, ये हमारा है कैलमैक डी, राइट। मेरे मेरे कैलमैक डी में क्या क्या चीजें हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैंगनीज, B12, सॉरी मैंगनीज एंड K2, राइट। तो ये जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है, ये मुझे पता होने जरूरी है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम रिटेलिंग के लिए जाते हैं कहीं पे भी, आपको जो बेसिक कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे शेल कैल है या कोरल कैल है, जो बेसिक बेसिक कैल्शियम की जो टैबलेट्स है ना, उसका थोड़ा सा आपको स्टडी करना जरूरी है कि मार्केट की कैल्शियम और हमारे कैल्शियम में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट नॉलेज में सिर्फ हमारी ही प्रोडक्ट का नॉलेज लेके फायदा नहीं है, उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटर का भी नॉलेज हमें चाहिए, राइट। सेकेंड, अगर हमें प्रोडक्ट नॉलेज है, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, सारे प्रोडक्ट्स, फिर होता है कि मैं उसको यूज कर रही हूँ कि नहीं, राइट। अभी यहाँ पे हम, है ना, मैं ये टोकरी लेके, क्योंकि हमारे न्यूट्रीलाइट की टोकरी है ना, तो इसमें से हम लोग सप्लीमेंट्स रेगुलरली यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास नॉलेज है और मैं उसको यूज कर रही हूँ रेगुलरली, तो क्या हो जाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। थर्ड चीज आती है कि स्किल्स, राइट। अब मेरे पास नॉलेज भी है, मैं यूज भी कर रही हूँ उसको, बट मुझे अगर बात करने की समझ नहीं है किसी से, कि मैं कैसे बात को शुरुआत करूं, कैसे उसको, उस कस्टमर को एक कन्वर्सेशन के बाद क्लोजिंग पे लाऊं, उसको सेल में कन्वर्ट करूं, है ना, क्या लोगों को पसंद आता है, उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करूं, तो ये चीज सेल्स कभी भी होने वाला नहीं है, रिटेलिंग कभी भी होने वाली नहीं है, राइट। और रिटेलिंग, अगर हमें स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जिनको हम लोग कहते हैं, जो एक फर्स्ट है पीपल स्किल्स, है ना, क्योंकि हमें लोगों के साथ डील करना है, लोगों लोगों के साथ डील करना है, जितने लोग उतने सवाल, उतने उनके ख्याल, है ना। तो और सेकंड होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि किसी के सवाल को हम पॉजिटिवली कैसे लें। अब बहुत बार सवाल आता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं तो मार्केट का कैल्शियम ले रही हूँ, उससे मुझे बहुत फर्क है ना। तो क्या होता है कि अगर कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डर घबरा जाता है, उसको लगता है यार ये तो ऑलरेडी कैल्शियम ले रही, इसको फर्क भी है ना। बट अगर मुझे पता है कि जो हमारा कैल्शियम है वो रेड एल्गी के सोर्स से बनाया गया है, इसमें मैग्नीशियम, विटामिन डी भी है, और ये कोई भी रेसिड्यू फॉर्म नहीं करता है, तो उसको आप डेफिनेटली बता सकते हो कि यस, आप कैल्शियम ले रहे हो, आपको उसमें टेम्पररी रिजल्ट आ रहा है, बट क्या आप जानते हो जो आप कैल्शियम ले रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? क्या वो बॉडी में आपकी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है? क्या आप उसको आप लॉन्ग टर्म अगर ले लोगे, है ना, तो उसको आपके स्टोन होने के चांसेस है या नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो स्किल्स है, किसी को एक पोलाइटली सवाल पूछना, है ना। बहुत बार जब वो दिखाता है कि मैं ये कैल्शियम ले रही हूँ, ये बेकार, है ना, ये, अरे ये तो पूरा केमिकल वाला चीज ले रहे हो, ऐसे कैसे ले लिया आपने? तो मैडम डॉक्टर ने दिया। अरे सब डॉक्टर्स लोग ऐसे ही होते हैं। हम किसी की चॉइस को, किसी के ओपिनियन को, अगर वहां पे बोलते हैं ना, किसी के ईगो को वहां पे ठेस पहुंचाएंगे ना, तो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, है ना।
नहीं, सही बात है आपकी, आप कैल्शियम ले रहे हो, अच्छी बात है। मैं भी पहले मार्केट का ही कैल्शियम लेती थी। बट इसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्ट का जो बेसिक कंटेंट्स का डिफरेंस हमने थोड़ा बता दिया। और देखिए कि डॉक्टर्स जो होते हैं, हम सब आज जानते हैं कि डॉक्टर्स के जो न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है वो उतनी गहराई में नहीं होती है, राइट। अगर आप डॉक्टर को पे कर रहे हो तो आप डॉक्टर को सवाल पूछ सकते हो कि मैम, मैं अगर कैल्शियम मुझे लेना ही है तो मैं ये वाला क्यों नहीं ले सकती हूँ, नेचुरल वाला क्या मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, तो क्यों नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर मना कर देते हैं, राइट। तो ये बेसिक हमें नॉलेज, अच्छा आप ले रहे हो, आपको रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली ये आपका खत्म होगा, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करती हूँ कि ये वाला जो आप कैल्शियम है, या आप इसका, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेजती हूँ, आप इसको देखिए, ट्राई करिए, और इसका आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, इसका मुझे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ना। तो आप इस तरीके से उनको कन्वर्ट करिए, ना कि उनकी टेस्ट, उनकी चॉइस को हम बेकार बता के उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी नहीं होने वाला है, राइट। एंड रिटेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मेरे पास नॉलेज एजुकेशन सारा कुछ है, बट मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अभी रिटेलिंग रिटेलिंग मतलब जैसे मैंने बताया, सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर। अभी फर्ज करिए आपने एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान, सारी ड्रेसेस सब आपके यहाँ है ना, और आपने नॉलेज है, आपने स्किल्स बहुत सारी बढ़िया है ना। बट आप उस कस्टमर को देखे ही जा रहे हो, आपने उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, है ना। तो क्या होगा, नहीं हमारा होगा। तो वहां पे हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, राइट। हर लोगों को दिखाते जाना बहुत जरूरी है, राइट। वहां पे काम करता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। जब हम लोगों को, देखिए जो बुकिश नॉलेज होती है, जो हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो घर में डेमो वगैरह दिखा रहे हैं, बट जब आप एक्चुअल फील्ड में काम करते हो वो अलग चीज होती है। फील्ड इज योर बेस्ट टीचर। तो फील्ड में जब हम काम करते हैं हमें पता चलता है एक्चुअल ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं, फिर हम जब उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हैं तो हम लोग, क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं। सेलिंग रिटेलिंग एक दिन का काम नहीं है ना। लोगों को सालों लग जाते हैं उसमें परफेक्ट होने में। तो अगर मैं ये सोच के चलूं कि मैंने 4 कस्टमर्स को दिखा दिया और मेरा सेल नहीं कुछ भी हो रहा है, तो गो बैक टू योर बेसिक, आप नॉलेज स्किल्स पे आपके फोकस करिए, राइट। फिर अगर मेरे को ये सारी चीजें हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। देखिए आज के टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि रिटेलिंग अगर आपको करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर और लोगों को एक क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत जरूरी है। जब आज अभी मैं स्विमिंग लेके गई थी मेरे बेटे को, तो जहाँ पे हम जस्ट, है ना, एक बात कर रहे थे कुछ अदर पेरेंट्स से, तो उनको मैंने डायरेक्ट बताया कि हम न्यूट्रीलाइट से कनेक्टेड हैं, हम एमवे से वर्क करते हैं, हम हेल्थ एंड ब्यूटी में काम करते हैं, जहाँ पे हम एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उसको लेके हम लोग वर्क करते हैं। तो लोगों को ये क्लियरिटी जब हम देते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार मार्केट में हम हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस, नेचुरल, ऑर्गेनिक, विद केमिकल, है ना, विदाउट केमिकल, ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करके हम खुद ही उनको कंफ्यूज कर देते हैं बहुत बार, राइट। तो जब आपको अपने प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं, आपने यूज किया और आपको अपने ब्रांड पे कॉन्फिडेंस है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करेंगे। फिर अगर हमें रिटेलिंग करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, राइट। एक दो चार 10 नहीं, दिन के, जब मैं बिजनेस में स्टार्टअप हुई थी तो हमारे मेंटोर ने हमें कहा था कि आपको दिन के 4 लोगों से बात करनी है, राइट। दिन के अगर मैं 4 लोगों से मैं बात करती हूँ, राइट, बात करनी है, थोड़ा सा प्रोडक्ट, थोड़ा सा, है ना, हाय हेलो, इनिशियली कुछ भी नहीं होता है ना, अगर आपसे रिटेलिंग की शुरुआत करने में, तो आप जस्ट लोगों को हाय हेलो करना शुरू करो, वहां से शुरुआत करो। एक वहां से आपकी झिझक खुलेगी, आप वहां पे उनका इंटरेस्ट चेक करिए। जब हम लोगों से बात करने निकलते हैं, बहुत बार कोई हेल्दी है जिसकी बॉडी ज्यादा है, मुझे ऐसे लगता है इसने वेट मैनेजमेंट शेक ही लेना चाहिए, तो मैं वेट मैनेजमेंट शेक पे उसको पूरी पीएचडी करवा देती हूँ आधे घंटे में, है ना। पहले मेरी वो आदत थी, ओमेगा फाइबर का पूरा नॉलेज उसको हम लोग ये कर देते थे, बट हम उसका इंटरेस्ट चेक नहीं करते थे। अभी इंटरेस्ट चेक कब होगा, जब मेरे पास जो 2 कान और एक मुंह है, जब मैं सुनूंगी ज्यादा और बोलूंगी कम, जब मैं उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना, एक क्यूरियोसिटी अप्रोच जब हम क्रिएट करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे स्विमिंग के लिए बेटे को लेके गई थी, तो
उनके चेहरे पे काफी सारा पिगमेंटेशन वगैरह था। तो उनको मैंने बात किया किया क्या करते हो आप, नहीं करते हो, है ना? तो बोले नहीं नहीं, मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड बोले कि बच्चों पे ध्यान दो आजकल, है ना, बच्चों को पहले ध्यान देना जरूरी है, हम तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे करके। तो फिर उनके स्किन पे बात हुई, नहीं नहीं, मैंने बहुत कुछ चीजें ट्राई किया। तो मैंने उनको बोला एक काम करिए आप, सबसे पहले बेसिक चीज है ना, एसपीएफ आप लगाना शुरू करिए। और एसपीएफ के बाद है ना, आप बेसिक फेस वॉश और नाइट क्रीम यूज करिए, पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिए। और दिन में 2 से 3 बार आप बच्चे ना रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका कंजम्पशन आप स्टार्ट करिए, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करिए, और थोड़ा केयर करके आप एसपीएफ लगा के निकलिए धूप में। तो उनको ऐसे लगा कि ना सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स में उनको, है ना, प्रोडक्ट्स उनको ये कर रही हूँ, बाकी मैं अदर चीजों में भी उनको गाइड कर रही हूँ। तो जब आप उनको अदर चीजों में भी हेल्प करते हैं, अदर एस्पेक्ट्स में भी उनको गाइड करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, राइट? और फिर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, है ना, देखो जब वो हम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग से लेकर उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन से लेकर, फिर हम लोग जब वो प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, उसके बेनिफिट्स और फीचर्स बताते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग किया, हमने नीड आइडेंटिफिकेशन किया, फिर थर्ड आता है कि जब हम उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर्स बता रहे। बहुत बार मैं शुरुआत में, मेरी बात करूं, अगर गलती क्या करती थी, मैं फीचर्स पे बहुत फोकस करती थी, है ना। हमारे कैलमैगडी में कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी ये सारा कुछ है, बट उससे वो बेनिफिट क्या मिलेगा, लोग फीचर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फीचर्स आपको उनको तब बताने होते जब उनकी इच्छा रहे उसको जानने की, राइट। तो आप उनको बेनिफिट्स बताइए कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी लेने से, है ना, आपकी हड्डियों का दर्द कम होगा, आपका जो बोन डेंसिटी है वो कवर होगी, और आपके जॉइंट्स बरोबर से वर्क करेंगे। तो जब हमने बताया, सेकेंड, सॉरी मैं कहाँ पे थी, है ना। तो हाँ, हमने उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए। एंड सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको टेस्टिमोनियल्स, है ना, कितने लोग अपने मोबाइल में टेस्टिमोनियल्स रखते हैं? है सबके मोबाइल में कोई ना कोई रिजल्ट्स प्रोडक्ट्स के। अगर आपको रिटेलिंग सेल्स अच्छे से क्लोज करना है, तो लोगों का एक विश्वास जगाना जरूरी है, जिसके लिए हमारे टेस्टिमोनियल्स, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं रहते हैं। हम सबके मोबाइल में हमारे अपलायर ने कुछ भेजे हुए होते, हमारे ग्रुप में कुछ किसी ने भेजे हुए होते, राइट। बट क्या होता है, जब हम वो प्रोस्पेक्ट को वो चीज बता रहे, तो हमारे मोबाइल में 2000 फोटोज है, 3000 फोटोज हैं, 500 वीडियोज हैं, उसके बीच में ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, रुको रुको 2 मिनट 5 मिनट, है ना, ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, तब तक उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होता है। उसको किसी ने आवाज दे दिया, है ना, घर में है तो बच्चों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना के रखो। हमारे ग्रुप में हम सबको ये चीज का बहुत है ना स्पेशली बताते हैं कि आप फोल्डर्स बनाइए, एटीट्यूड के बनाइए, न्यूट्रीलाइट के बनाइए, आप है ना, एप्साइटी के, होम केयर के, पर्सनल केयर के, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और उसके रिजल्ट्स। जब आपको वीडियो उसको शेयर करते हो, जब आप एटीट्यूड के फोल्डर में आपके पास एक वीडियो है जिसमें वो लेडी बता रही है कि मुझे भी पिगमेंटेशन था और मेरा ऐसे ऐसे इतने महीने में क्लियर हो गया, बिफोर आफ्टर के आपके पास कुछ रिजल्ट्स है, आपने तुरंत गैलरी में गए, फोल्डर पे क्लिक किया, आपने उसको शो कर दिया, क्या हो गया, वो जो इंटरेस्ट एक बना के रखने वाली बात होती है, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट है। आप उसको आधे घंटे का अगर वो सेल्स पे अगर मतलब बोलते हैं ना बात करने लगोगे, लोग इतना नहीं ध्यान देंगे, राइट। तो और उसके साथ साथ मेरे खुद के जो है ना बिफोर आफ्टर के फोटोज हैं, खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट को लेके, वो हम लोग उनको शेयर करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसके टेस्टिमोनियल्स, एंड सेकंड थर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, ये चीजें हमें याद रखनी है, राइट। अभी अगर मैं बात करूं, है ना, जब मैं आ जाती हूँ क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, अब मैंने उसको सजेस्ट कर दिया कि आपको ये फेस वॉश है ना, इसके मैंने दिखा दिया, छोटा सा डेमो यूट्यूब पे है, हल्दी डाल के लाल होता है, बहुत बार हमारे पास सारी चीजें नहीं होती, लाल होता है, ये आपको 3 से 3.5 महीना चलेगा। हमने उसको एक लिस्ट बना दिया। अभी आप जब क्लोजिंग करते हो, राइट, आपने प्रोडक्ट लिख दिया, उसका प्राइस लिख दिया डायरेक्टली क्लोजिंग में, है ना, और हम क्या करते हैं, 4-5 प्रोडक्ट लिख दिया, टोटल कर दिया, ये आपका होता है टोटल, है ना। फिर बहुत बार हमें खुद ऐसी कुछ लाइंस बोल देते हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर भी बोलता है कि ठीक है। क्या होता है, बहुत बार मैं बोलती थी ठीक है ये प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा इतना है, इसका टोटल आप बताना। हाँ हम बताते हैं,
फिर वो बताता है और मैं भी उसको पूछती रह जाती थी, है ना। तो जब आप उसको प्रोडक्ट का नाम, उसका अमाउंट, और थर्ड इंपॉर्टेंट कॉलम में आता है कि वो कितना महीना चलेगा, ये भी उसको मेंशन करना जरूरी है। उसको कॉस्ट पर मंथ, कॉस्ट पर डे एक बार आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताना जरूरी है कि ये देखिए, ये जो इतने इतने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको 3 to 4 मंथ्स चलेगा, ये क्रीम आपको 7 to 8 मंथ्स चलेगी, और आपका टोटल इतना इतना हो रहा है। तो इसमें आपको जो है ना, ये जो इतना टोटल हो रहा है, तो आप एक ऑप्शन है कि आप खुद एज अ प्रेफर्ड कस्टमर इसमें रजिस्टर हो सकते हो, या मैं आपको प्रोडक्ट्स लाके मैं आपके घर पे होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स की करवा सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछने है ना। आपको हम लोग बहुत बार फाइनल करते वक्त हम लोग सोचते हैं खुद ही वो बताएगा, कस्टमर कभी भी नहीं बताता है। जब हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, वो 10 जब कुर्ता खोल खोल के रख देते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें से कौन सा साइड में रखूं मैं, है ना। अभी इसमें से कौन सा आपको पसंद है, ये वाला पैक करूं। आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, है ना, कैश है या जीपे है, ऑनलाइन कर रहे हो, राइट। तो जब हमने प्रोडक्ट उसको सिलेक्शन कर दिया, हमने उसको फाइनल कर दिया कि इतना इतना टोटल हो रहा है, इतना मंथ्स चलेगा, तो अभी आपका पेमेंट आप कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे। तो वो फिर आता है ना, आपको डिलीवरी यहाँ पे चाहिए या आपके ऑफिस एड्रेस पे कहाँ पे आपको डिलीवर करना है। ये होता है कि प्रॉपर क्लोजिंग आपने अगर आप अगर वहां से विदाउट कैश लिए या विदाउट, है ना, उधर ऑर्डर पंच किए, अगर हम लोग उठ गए, बहुत बार 50% चांसेस होता है कि वो सेल हमारी कैंसल हो जाती है, राइट। क्योंकि उसके बाद उसका मूड चेंज होता है, उसके बाद कोई उसको और अदर इन्फ्लुएंस कर देता है ना। हमारे थैंक यू गॉड, हमारे सारे, है ना, इस ट्रेनिंग सिस्टम को ही, कि हमारी टीम में अभी ऐसे ऐसे, अभी तो एम्बे का सिस्टम इतना बढ़िया आ गया कि पीसी ऑन द स्पॉट क्रिएट कर देते हैं, वहीं पे ऑर्डर पंच, ये ले लो, आप खुद ही पेमेंट कर दो और बिलिंग हो गया, स्क्रीनशॉट आ जाता है हमको कि हमने इतने का रिटेल कर दिया, राइट। तो क्लोजिंग करने के लिए, है ना, आप ये भी सवाल पूछ सकते हो पैक साइज आपको कौन सी चाहिए, राइट। और उस क्लोजिंग, ये पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही शांत, है ना, एक आपका जो हाव भाव है, एक आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, एक आपका जो बोलने का तरीका, उसको मेंटेन रखे। कहीं पे भी हमें घाई उतावलापन ये चीज नहीं दिखानी है कि मेरा सेल नहीं हुआ तो, है ना, मेरा दुकान नहीं चलेगी या मेरा धन बिजनेस नहीं होगा, है ना। एक पोस्चर रखने की जरूरत है। और आप जब वो, बहुत बार होता है हम जब उसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पेमेंट कैसे कर रहे हो, नहीं मैं हस्बैंड को पूछ के बताते हैं, बताते, वाइफ को पूछ के बताते हैं, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उस पे भी आपको ना हम्बल रह के उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। हम पूछते हैं उनको कि क्या हुआ, आपके हस्बैंड क्या इसमें मना करेंगे या कुछ उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है, ऐसा आपको लगता है। तो बोलते नहीं नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं, बट एक बार तो पूछना ही पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है, मतलब कैसा, कि कुछ प्राइस का इशू है, आपको ऐसा लगता है कि अमाउंट का इशू है, या अभी आपको इतनी ये चीजें नहीं लेनी है, मतलब एक्चुअल अगर आप मुझे बताओगे तो मैं इसमें आपको गाइड कर सकती हूँ, है ना। तो बोलते कि हाँ मैडम, अभी थोड़ा मंथ एंड चल रहा है तो प्राइस का ऐसा ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको ये 4 प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, तो आप एक काम करिए, जस्ट आप एक फेस के लिए फेस वॉश से शुरू करिए, और एक नाइट क्रीम आपको, इससे आप शुरू करिए, है ना। फिर हाँ, आप क्या करना, नेक्स्ट मंथ में आप डे क्रीम, और आपका, आपके पास एसपीएफ है, बोलते हाँ है, तो आप एक काम करिए, नेक्स्ट मंथ में आप, जब आपका वो एसपीएफ खत्म होगा, आप डे क्रीम और फिर आप स्क्रब ले लेना। तो ऐसे करके आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपको शुरुआत भी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने उसको समझा, ना कि मैंने उसको फोर्स किया कि भाई ये लेना है तो चारों ही लेना। बहुत बार क्या होता है कि लोग विश्वास भी देखना चाहते हैं कि वो एक प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब आपके, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो ये भी आपको देखना जरूरी है कि आपने किस टाइप की विजिट की थी, या किस टाइप का आपका कॉल था, या किस टाइप का मिलना था। या तो मेरा मिलना उससे प्लान था या फॉर्मल था। अब मुझे पता है कि मेरे घर पे कोई आ रहा है, इंश्योरेंस वाला, कोई बैंक वाला, वो मेरे माइंड में वो चीज सेट है कि वो बैंक वाला पॉलिसी बताने आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लेनी थी पॉलिसी, इसीलिए मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो तैयार है उस चीज के लिए। बट कई बार होता है हम किसी से कैजुअली मिलते हैं, फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं, है ना। तो उनको हमें टाइम देना भी बहुत जरूरी होता है ना। और उस टाइम देने के टाइम पे आपको
उनको क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम लोग मिस कर जाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। कितने लोग क्लोज सेल होने के बाद, मैंने कैल्शियम किसी को रिटेल कर दिया, अभी यही मेरे हाथ में आ रहा है, कैल्शियम मैंने किसी को रिटेल कर दिया है ना, उसको मैंने पैसा ले लिया, प्रोडक्ट दे दिया, बट बहुत बार मैं उस प्रोडक्ट की जो ओरल इंफॉर्मेशन है वो तो मैंने उसको तब दे दी जब मैं उसको डेमो दिखा रही थी, बट मैं बहुत बार उसके हस्बैंड आ जाते हैं, कभी घर पे कोई आ जाता है और फिर वो बोलते हैं अरे क्या चीज तूने ले ली, मैं फिर उनको बोल के आती हूँ कि ये देखिए मैं आपको ये जो वीडियो सेंड कर रही हूँ या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ, या आप अपने हस्बैंड को बता देना या खुद भी आप इसको देना। जब उसको पता चलता है कि ये कैल्शियम किस चीज से बनाया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, उसका एक तो ना मेंटली वो खुद सेटिस्फाई हो जाती है कि यस ये अच्छा प्रोडक्ट ले रही है। और बोलते हैं ना, जब वो आदमी मेंटली सेटिस्फाई होता है तो उसको रिजल्ट भी उस टाइप से आता है। जब कोई शक वाले दिमाग से लेता है ना प्रोडक्ट, ले तो लेती हूँ, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, आपको 50% 100% चांस वो रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, राइट। बट आप उसको इंफॉर्मेशन भेजिए उसको कि कैल्शियम में क्या क्या बेनिफिट्स फीचर्स है, राइट। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि है ना, जब मैंने कुछ कस्टमर्स बना लिए, अब मैं उसको मेंटेन कैसे रखूं। कितने लोग कस्टमर को सेल करने के बाद कॉल करते हैं सब लोग यहाँ पे कि आप प्रोडक्ट आपने लिया, कैसा रहा, है ना। हमें सिखाया जाता है सेलिंग में कि 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद और 15 दिन में एक कॉल तो आपको जाना ही चाहिए। अगर आपने उसको कॉल नहीं किया है ना, आपने उसको प्रोडक्ट चिपकाया, अगर आपने उसको कॉल नहीं किया, उसके माइंड में यही चीज आएगी ये प्रोडक्ट चिपका के चली गई, आपने कॉल या मैसेज नहीं किया। अगर होता है बहुत बार लोग ऑफिस में बिजी हैं, अपने कामों में बिजी हैं, आप मेक श्योर करिए कि उनको एक हफ्ते में एक आपका मैसेज जाना ही चाहिए। बट मैसेज में क्या चीज जानी चाहिए, है ना। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछने की गलती करते, क्या करते हैं अब, है ना, आपको रिजल्ट आया, आपको कैसा लग रहा है, एक हफ्ते में कैसे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट, आपका सवाल ही गलत है तो जवाब भी गलत ही आने वाला है ना। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या होना चाहिए, आई होप यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स रेगुलरली, आई होप यू आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स रेगुलरली, बस, है ना। उसका यस आ गया, यस, ग्रेट, कंटिन्यू डूइंग इट, इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, है ना। उसका इंफॉर्मेशन भेज दिया, आपने उससे फॉलो किया, यहाँ पे आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट इंक्रीज किया। यहाँ पे एज अ सेल्समैन आपने काम नहीं किया, एक बार दे दिया चले गए। तो आप जब उसका ट्रस्ट, उससे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, है ना, और देखिए आपको इसको कम से कम 3 से 4 महीना लेना है। आपका जब ये खत्म होता है ना, आपको, आप 4 दिन पहले ही मुझे कॉल कर देना ताकि आप कंटिन्यू ले सको, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको इसमें खाने पीने में ये चीजों में ध्यान देना है, ठीक है। कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करना है ना। और फिर थोड़ा सा और ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि आप अगर है ना, कस्टमर को पॉसिबल है उसको बिल दे दो प्रोडक्ट का, है ना। उससे क्या होगा, उसका फेथ बढ़ेगा। आप जब उसको बिल दे देते हो, हम अगर डीएपी पे सेल कर रहे हैं, उसको बिल दे दिया, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं ये है ना एकदम क्लियर रख रही है बात। अगर कैल्शियम 989 का है, देखिए मैं ये चीज प्रैक्टिस करती हूँ, आप देख सकते हैं, हमारे हमें सिखाया गया है कि वो 990 देती है ना, उसको 1 रुपया वापस दे दो, है ना। किसी का भी 1 रुपया 2 रुपए का ना बर्डन मत रखो। क्या होता है, हर एक को कभी भी होते कोई चीज, लोग उनको चीजें मन में आ जाती है, ठीक है। अभी किसी ने आपसे प्रोडक्ट मांगा है ना, अभी हो गया, आपने किड्स ड्रिंक का उससे कंफर्मेशन ले लिया, ऑर्डर ले लिया और किड्स ड्रिंक हो गया स्टॉक आउट, है ना। तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है कि ऑन टाइम उसको डिलीवरी। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो रिटेलिंग के जो हैं, वो इसीलिए ईश्वर की दया से मेंटेन्ड है 5 5 6 6 साल से, और बढ़ रहे हैं, रेफरेंसेस भी दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज मैं उनको ऑन टाइम डिलीवरी देती हूँ। अगर आपको रिटेलिंग बढ़ानी है, उनका ट्रस्ट बढ़ाना है, ऑन टाइम डिलीवरी दीजिए, राइट। अब वो आपका और कमिटमेंट जो दे रहे हैं उसको पूरा करिए, ठीक है। अब बाय चांस मेरा होता है कि मैंने किसी को सेल कर दिया, अब उसको मैंने हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू रिटेल किया, बट बाद में वो बोल रही यार इस प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअली ना मुझे डैंड्रफ है। तो थोड़ा सा ना, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपको नहीं मिलते, बट जब 10 में से एक आध हमें ऐसा मिल गया कस्टमर, 20 में से एक आध ऐसा मिल गया,
आप ट्राई करिए कि उसको वो प्रोडक्ट एक्सचेंज करके उसमें आपको बोलिए डेफिनेटली आपका रिटर्न हो जाएगा, टैक्स कट होके हम आपको दूसरा प्रोडक्ट अरेंज करा सकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त आपको थोड़ी सी हसल हो, आपको एमपे को रिफंड वो बिल डालना पड़े, वो एक्सचेंज करवाना पड़े, प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारे लिए काम बढ़ जाए, बट जब आप पे वो ट्रस्ट बना ले कि नहीं यार ये तो मतलब है ना, ये मेरे लिए ये चीजें कर रही है, आपका वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। एंड थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि अगर हम लोग रिटेलिंग में है ना, आपका कस्टमर, ठीक है मेरा टाइम भी हो रहा है, आपका कस्टमर यस बोलता है या नो, है ना। आपसे आपने प्रोडक्ट लिया, आपसे वो प्रोडक्ट लेता है नहीं लेता है, आपके साथ कुछ भी वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है। एक चीज आप कर सकते हो कि है ना, कुछ सैंपल अगर आपका इच्छा है, आपका बजट है, आपके मेंटोर अपलाइन से पूछ के आप एक दो शैम्पू के पाउचेस उनको दे के आ सकते हो, कुछ उनको है ना ऐसे दे के आ सकते हो। बट अगर फिर भी वो नहीं आपसे ले रहा है ना, आपको उससे रिलेशन मेंटेन रखना ही है। उसके बारे में कुछ भी अपशब्द है ना, या आपके बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से ये नहीं नजर आना चाहिए कि आप उनको है ना कुछ भी ऐसा गलत ये कर रहे हो। क्या एमवे में आने से पहले, क्या न्यूट्रीलाइट यूज करने से पहले हम गलत थे, हम अच्छे नहीं थे? हम अच्छे ही थे ना, बट हमें एक अच्छी चीज मिल गई तो हम और अच्छे हो गए, तो वो भी इंसान गलत नहीं है। बट ये टाइम का फर्क है, शायद इस वक्त उसको वो प्रोडक्ट और बिजनेस की वो उसकी नीड नहीं है, बट यदि आप उससे रिलेशन बना के रखते हो कि कोई बात नहीं ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं आप कंटिन्यू करिए, मैं समझ सकती हूँ कभी कभी घर वाले बोलते नहीं नहीं डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू है, यही वाले कंटिन्यू रखो आप, ऐसा आप कंटिन्यू रखिए। आपको इन फ्यूचर कभी भी लगता है आपको कोई सप्लीमेंट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली बताना, हम और आप टच में रहेंगे, है ना। आप एक पॉजिटिव नोट पे वो कन्वर्जेशन को एंड करिए। जब आप पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सेंड करते हो, क्योंकि सिर्फ आपके शब्दों से नहीं होता, आपके हाव भाव से भी समझ में आता है। कई बार हम लोग ऐसा वैसा है ना कुछ तो बॉडी लैंग्वेज कर देते हैं, तो वो समझ जाते हैं। वाइब्रेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि हम स्पेशली लेडीज, अगर दूर से कोई मुझे गलत नजर से देख रहा है तो मैं पहचान जाती हूँ कि वो व्यक्ति कैसे देख रहा है। तो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम उसके बारे में घर से बाहर निकलने के बाद भी कुछ गलत बोलते हैं ना, अरे तो पागल ही है, तो समझदार है ना, कुछ भी गलत शब्द, तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाएगी और वो जिंदगी में शायद आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा। और चांसेस थी कि वो इन फ्यूचर आपसे लेता, बट क्योंकि आपने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए वो चला गया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है ना। और देखिए एंड ऑफ द डे हम गिवर्स हैं, टेकर्स नहीं है ना। हम किसी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी, हेल्थ है ना दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी यहाँ पे बिफोर आफ्टर की फोटो नहीं देखी है, अभी शेयर करना शायद पॉसिबल भी नहीं होगा, पता नहीं। तो यदि आप मेरे बिफोर आफ्टर के फोटोज कुछ देखते हैं ना, तो ये पूरा चेहरा ऐसा भर चुका था, कोई उस पे स्पॉट खाली नहीं था। हमारे पहले के है ना, हमारे मेंटर्स जानते हैं कि कोई ऐसा खाली नहीं था स्पॉट। बट मैंने प्रोडक्ट यूज किया, है ना, उसको नॉलेज लिया, और आज हम लोग जो हमारे अपलायंस थे हमारे साथ है ना, एक अच्छा हमें प्रोडक्ट्स दिया, बिजनेस दिया। तो मुझे लगता है कि एक स्किल है जो हम सब सीख सकते हैं, है ना। सिर्फ हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि यस है ना, मेरा एंड गोल मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि ये मैं सीखूंगी तो मैं एमरल्ड डायमंड आगे मैं जा सकती हूँ, है ना। और लास्ट जो पॉइंट इसमें बताया गया था, मैडम ने मुझे एक पॉइंट दिया था यहाँ पे, अम, एक सेकेंड, ठीक है ना। रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनीज, टेस्टिमोनीज तो मैंने आपको बता